हेलो दोस्तों, तेलुगु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एमपी बोर्ड के अध्याय 4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें विविधकर का एक 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। तो विविधकर का जो उदाहरण नंबर 7 है, देवगा समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और सिर्फ मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, विविधकर का मान ज्ञात करना है। 2x² है, यहाँ से तुलना कर लो, ए बी सी का मान निकालो। पहले ए का मान कितना आएगा 2, x² का गुणांक ए का मान, बी का मान कितना आएगा -4, सी का गुणांक होगा, जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा, बी का मान, और सी का जो मान होगा वो अचर होगा। तो अचर कितना है 3, तो सी का मान कितना आ गया 3। ए का मान 2, बी का मान -4 और सी का मान कितना आ गया 3। अब विविधकर का मान निकालना, तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। बी का मान रख दो, कितना आएगा -4 का वर्ग, -4 गुणित ए की जगह 2, सी की जगह कितना 3। 4 का वर्ग कितना आएगा 16, 4 दूनी 8, 8 तीय कितना 24। 16 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 24 जाएगा 8 बचेगा। कितने का, कितना -8 बचेगा। और ये 0 से छोटा है। अगर विविधकर का मान, क्योंकि विविधकर का मान 0 से छोटा है, इसलिए इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण, दिया गया दिया गया द्विघात समीकरण समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ ये विविधकर निकालना और उसकी प्रगति बताना, तो इस प्रकार हो सकता है। अब उदाहरण 9 है। उदाहरण 9, देवघात समीकरण 3x² - 2x + 3 1/3 बराबर कितना 0। तो यहाँ से वही ए बी सी का मान निकालना और विविधकर का मान क्या था। तो ए का मान कितना आएगा 3, बी का मान कितना -2 और सी का मान कितना 1/3, 1/3। अब यहाँ ए का मान 3 आ गया, बी का मान -2, सी का मान 1/3। क्या निकालना है, विविधकर का मान। तो डी बराबर क्या आएगा, b² - 4ac। बी का मान कितना है, बी का मान -2, -2 का मान 4, ए की जगह कितना 3 और सी की जगह कितना 1/3। 3 से 3 गया, -2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा +4, तो 4 में से 4 जाए कितना आएगा 0। अगर विविधकर का मान 0 आ जाता है तो क्या हल होते हैं, दो वास्तविक मूल होते हैं। तो क्योंकि d बराबर 0 है, इसलिए विविधकर 0 के बराबर है, इसलिए दिया गया समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो ये इसकी प्रगति होगी और इसका विविधकर का मान कितना आ गया 0। अगर विविधकर का मान पूछे तो 0 आ गया, और इसकी प्रगति पूछे तो ये लिख दो, दो बराबर। अब प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 4.3 है, 4.3 का पहला क्वेश्चन। अब इसमें जो है सूत्र विधि से हल नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्या निकालना है, विविधकर का मान निकालना है और मूलों को बताना है, मूलों की प्रगति है क्या। सिर्फ यही पूछा जाएगा, 2 नंबर पे पूछेंगे, सिर्फ यही पूछ। तो ए बी सी का मान निकाल लो। तो यहाँ ए का मान कितना 2 है, बी का मान कितना -3 है और सी का मान कितना है 5। तो विविधकर फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। अब जो b का मान है वो कितना -3 का वर्ग, -4, ए की जगह 2 और सी की जगह कितना 5। -3 का वर्ग कितना आ गया 9, 4 पंजे 20 हो गया, और 20 का 2, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। और 20 का 2 से करेंगे कितना आएगा 40, 40 का 9 से घटाएंगे तो -31 आएगा, और ये 0 से छोटा है। क्योंकि 0 से d का मान, क्योंकि d का मान 0 से छोटा है, तो इसके मूल क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया जो समीकरण है, इसलिए दिया गया समीकरण के
कोई वास्तविक मूल नहीं हो, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी विविधकर का मान निकालना और मूलों की प्रगति बतानी। तो यहाँ ए का मान 3 आ गया, बी का मान -4√3 और सी का मान कितना आएगा 4। तो विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना आएगा 4ac। बी का मान रख दो, कितना आएगा -4√3 का वर्ग, -4 ए की जगह कितना 3 और सी की जगह कितना 4। 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर से रूट हट गया, कितना आएगा 3। 16 गुणित 3, 16 तिया कितना 48 और ये भी 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 में से 48 गए कितना आएगा 0। तो 0 आ जाता है, क्योंकि डी का मान 0 के बराबर आ गया, इसलिए दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण करण के 2 बराबर वास्तविक मूल है। क्या है? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। अब पहले का ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या मूलों की प्रगति निकालनी और विविधकर का मान। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालें, तुलना करेंगे। यहाँ से ए का मान कितना आएगा 2 आएगा और बी का मान -6 और सी का मान कितना आएगा 3। तो विविधकर फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -6 का वर्ग, 4 गुणित ए की जगह 2 और सी की जगह कितना 3, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना 24, 36 में से 24 जाए कितना बचेगा 12 और 12 जीरो से बड़ा है, क्योंकि जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है तो इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए दिया गया जो दिया गया समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक। अब के मान वाले क्वेश्चन है, और जो के मान ज्ञात करना पड़ता है 2 बराबर वास्तविक मूल, और इनमें से 2 में से एक क्वेश्चन पक्के में आता है। तो दोनों क्वेश्चनों को देखो किस प्रकार हल करेंगे। उसके 2 बराबर मूल होंगे। तो यहाँ अपन को ए बी सी का मान निकालना है। पहले ए का मान 2 आएगा, बी का मान के आएगा एक्स के गुणा, और सी का मान कितना आएगा 3। तो पहले 2 बराबर वास्तविक मूल दिए, क्योंकि 2 बराबर वास्तविक मूल है, 2 बराबर वास्तविक मूल है, मूल हो। तो विविधकर का मान किसके बराबर होता है 0 का। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा 0 का। तो बी का मान रखना है, के का वर्ग आएगा -4, ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर कितना 0। अब के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, और 4 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 कितना 24 बराबर कितना 0। अब जो -24 है प्लस, ये माइनस को उधर पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो के स्क्वायर बराबर आया प्लस का 24, और स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ √24 आया। अब 24 के गुणनखंड करने इस प्रकार, 24 से 2 से जाएगा 2 छंग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 छंग 12, 2 से जाएगा 2 तीन 6, 3 एकम 3। तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। क्योंकि अब 2 का अकेला जोड़ा बनना है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1, ये 2 बाहर, अंडर रूट में कितना 3 दूनी 6, 6 रह जाएगा। तो के का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार हल करेंगे वो देख लें। पहले के एक्स का अंदर गुणा करना, द्विघात समीकरण बनाना है। तो के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे 2 के एक्स स्क्वायर आएगा, और के एक्स का 2 में करेंगे तो 2 के एक्स आएगा प्लस 6 बराबर कितना 0। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान के है, बी का मान -2 के है, और सी का मान कितना है 6 है।
अब यहाँ क्या करना है, दो बराबर वास्तविक मूल, क्योंकि दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल हो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए थ्री, बी स्क्वायर माइनस फोर ए थ्री का मान किसके बराबर करना, जीरो। तो बी का मान माइनस दो के का वर्ग रखना है, चार ए की जगह के और सी की जगह छह बराबर कितना, जीरो। माइनस दो का वर्ग करेंगे चार आएगा, के का करेंगे के स्क्वायर, चार का छह से करेंगे छह चौके चौबीस, के बराबर कितना, जीरो। अब देखो चार के कॉमन आ रहा है दोनों से, तो चार के कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ के बचेगा, माइनस का छह बराबर कितना, जीरो। ठीक है, तो चार के कॉमन लिया तो यहाँ के बचा, यहाँ कितना बचेगा, छह। अब दोनों को किसके बराबर करना है, जीरो के। चार के बराबर जीरो, के माइनस छह बराबर जीरो। चार बटे में जाएगा तो के का मान जीरो बटे चार, मतलब के का मान आएगा जीरो, क्योंकि चार से जीरो में भाग देंगे तो जीरो आएगा। और छह माइनस को जब पक्षांतर करेंगे प्लस का छह, तो के का मान आ गया छह। तो के का मान एक छह होगा और एक के का मान जीरो। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके चार अध्याय में दो नंबर 100 पक्के हैं। ठीक है, दो नंबर के ही क्वेश्चन आता है टोटल, इस चैप्टर में से 5 नंबर का आता है, जिसमें से 3 नंबर की ओटी और 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 3 नंबर की ओटी के लिए हम बताएंगे। ठीक है।